नमस्कार दोस्तों, मस्त मदारी ब्लॉग के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं शिवम राजपूत। आइए आज आपको हम कानपुर नगर में स्थित बिठूर शहर के विषय में बताते हैं। बहुत महत्व है इसका, ऐतिहासिक, पौराणिक और वैदिक, धार्मिक, हर तरह से। निश्चित रूप से बिठूर नगरी एक ऐसी नगरी रही गंगा तट पे स्थित, जहाँ पर व्यापार का भी केंद्र रहा है, जहाँ से आवागमन की सुविधाएं थी। क्योंकि पहले का व्यापार बहुत सारा नदियों के माध्यम से होता था, तो गंगा नदी इसमें बहुत सहायक सिद्ध होती थी। और जो ये आप पीछे हमारे देख रहे हैं, ये ब्रह्मावर्त घाट में ब्रह्मखुटी से कहा जाता है और इसका बहुत महत्व है। वैदिक काल में, चूँकि रामायण से पहले की भी बात हम आपको बताते हैं, वैदिक काल में ब्रह्मा जी यहाँ पर तप करते थे और उन्होंने यज्ञ किया और यहीं पर उनको विचार आया सृष्टि की रचना करने का। ऐसा मानता है और ऐसा कहा गया है। तो ज़रूरी है कि आज हम आपको इस प्राचीन पौराणिक वैदिक खुटी के दर्शन कराएं। साथ ही साथ इस पूरी नगरी के विषय में आपको बहुत सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। आइए चलते हैं हमारे साथ। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं, उनको आप यहाँ के विषय में तो बताते हैं, कुछ और ऐसी गूढ़ बातें जो हमारे दर्शकों के लिए आपको कुछ बताना चाहें? हाँ, यहाँ पे बताना चाहेंगे। बिठूर पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तीनों चीज़ों से मान्यता है बिठूर तीर्थ की। महाराज वाल्मीकि जी ने महाकाव्य की रचना हमारे बिठूर में बैठ के की है, जहाँ पे लोग कुछ इच्छा प्राप्त कराई है। और महारानी रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे ननिहाल रहा है। यहाँ पे इन्होंने शिक्षा दीक्षा आदि घुड़सवारी प्राप्त की है। और ये उत्तर वाहिनी भागीरथी माँ गंगा है। और ये मेन स्थान बिठूर तीर्थ का ब्रह्मा जी का स्थान है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने बैठ के मनुष्य सृष्टि हेतु यज्ञ किया है भगवान हरि के आदेशानुसार। यहीं से प्रथम सृष्टि नर नारी का जोड़ा उत्पत्ति की है ब्रह्मा जी ने। प्रथम नर मनु और इनसे शत्रुपा, इनसे भई सृष्टि जग अनेक रूपा। सृष्टि की रचना करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने पुष्कर में निवास किया है, जहाँ पे उनके मूर्ति का पूजन होता है। और बिठूर में भगवान ब्रह्मा जी के भाग्य के विधाता कहें, इनके चरणों की यहाँ पे पूजा होती है। और साल में इनके नाम से बिठूर में हमारे पौराणिक, ऐतिहासिक एवं 40 मेले तीर्थ के नाम से लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे ब्रह्मावर्त खूटी से 50 मीटर आगे आने पर ये पत्थर घाट है। बहुत ही रमणीक स्थान है और इसका निर्माण टिकैत राय जी ने करवाया था। टिकैत राय जी गाजीउद्दीन, जो 19वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब थे, उनके यहाँ मंत्री थे और बड़ी आस्था उनकी भोलेनाथ पर थी। और चूँकि गंगा तट के किनारे इतना रमणीक स्थान था, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के यहाँ पर निर्माण कराए और इस तरह के जहाँ पर यात्री आकर ठहर सकें, यहाँ पर आराम कर सकें। क्योंकि पहले इतने सारा यात्रा के संसाधन नहीं थे, लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। तो कहीं ना कहीं गंगा तट पर कुछ ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर निवास कर सकें, रह सकें, एक दिन रहकर इस स्थान को भ्रमण किया जा सके। ये उनका उद्देश्य था। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पत्थर घाट है और बिठूर का ये बहुत ही अच्छा स्थान, रमणीक स्थान रहा है। यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से बहुत सारे लोग आते हैं। साथ में हमारे पीछे आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी की सुंदर सी छवि यहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित है। और ये केवल वैदिक, पौराणिक और धार्मिक, ऐतिहासिक नगरी के अलावा इस पावन भूमि को मोक्षदायिनी भूमि भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं गंगा तट से, गंगा नदी से कितना ऊपर ये टीला है। और इसी टीले पर इसकी पौराणिकता यह है कि राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव बहुत ही छोटी आयु, 5 वर्ष की आयु में ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए चले आए।
यहीं पर उन्होंने कठोर तप किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जिस प्रकार से अटलता से तुमने तपस्या की, तुम्हें अटल लोक देते हैं, यानी कि ध्रुव लोक। आपने रात्र में देखा होगा कि ध्रुव तारा एक जगह ही स्थित रहता है। उसकी अटलता, उसकी धैर्यता इस बात का प्रमाण है कि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, चाहे आयु कोई भी हो, यदि उसका संकल्प मजबूत है तो वो कुछ भी कर सकता है किसी भी अवस्था में। ये ध्रुव टीला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, अपनी संतान प्राप्ति, बहुत सारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने संकल्प को सिद्ध करते, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाते हैं। अपने मस्त मदारी ब्लॉग के माध्यम से इतिहास के पन्नों को भी टटोलते हैं, क्योंकि हम लोग बिठूर को यहाँ पर दर्शकों के सामने दिखाने, बताने के लिए आए हुए हैं। तो इसके इतिहास पर भी चलते हैं। अंग्रेज कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहते थे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उद्योग लगे थे, हथियार की फैक्ट्री थी और बहुत सारे इस प्रकार के व्यवसाय थे। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे और संपन्न करते थे अपने उद्देश्य को। ये आप पीछे देख सकते हैं, यही पीछे नानाराव पेशवा जी का किला भी था, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नानाराव पेशवा जी। अंग्रेजों ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी चूँकि दत्तक पुत्र थे। ये उनकी अपनी कोई नीति थी इस तरह के रियासतों को हड़पने का। तो उस समय 1857 में जब क्रांति हुई तो पूरे भारत की क्रांति का, जो स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई, उसे 1857 में ये आत्मा कही जाती है यहाँ पर बिठूर स्थली। तो ऐतिहासिक बहुत महत्व रखता है हमारे कानपुर में ये बिठूर। हम आपको लेकर आए हैं एक और घाट में। जैसा कि सभी को पता है कि 52 कुल घाट हैं यहाँ पर बिठूर में, उसमें से ये भदावर घाट है। राजा भदावर ने इसको बनवाया था ताकि यात्री यहाँ पर आएँ तो आराम से यहाँ पर रुक सकें, शयन कर सकें यदि रात्रि हो जाती है, और माँ गंगा में स्नान करके वो पुनः आगे जा सकें। श्री वाल्मीकि जी का ये मंदिर बना हुआ है। इनका पहले नाम रत्नाकर था, जो कि एक राहगीर को लूटने वाले डकैत कह सकते हैं, इस तरह के काम में संलिप्त होते थे। यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं पर इन्होंने रामायण की रचना की। और यहीं पर जब माता सीता, जब प्रभु श्री राम लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या आए और अपने राजधर्म को निभाते हुए उन्होंने माता सीता का परित्याग किया, तो माता सीता यहीं पर वाल्मीकि जी के शरण में आई। तो ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें यहाँ पर शरण दी और यहीं पर लव, उनके जो पुत्र थे भगवान श्री राम के, उनका जन्म हुआ। और एक ऐसी मान्यता भी है, जैसा रामायण के अनुसार कहा जाता है कि जब एक बार लव कहीं इधर उधर घूमने चले गए, चूँकि माता सीता रसोई के लिए लकड़ी लेने गई थी, तो लव आश्रम से कहीं दूर घूमते और भ्रमण करते हुए, खेलते हुए निकल गए। तो वाल्मीकि जी को थोड़ा सा चिंता हुआ, उनको लगा कि मैं माता सीता को क्या उत्तर दूंगा। तो वहीं पास रखे कुश से उन्होंने लव जैसा ही एक बालक की रचना की। और जब माता सीता आई तो दोनों बालकों को एक समान देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गई। तब पूरा वृत्तांत ऋषि वाल्मीकि जी ने माता सीता को बताया। वहीं पर लव और कुश दोनों को अपनाते हुए और उनकी शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र और शास्त्र की पूरी यहीं पर वाल्मीकि जी के श्री चरणों में संपन्न हुई। इसके पश्चात रामायण का जो रचना हुई थी उस खंड काव्य का, तो उसका पहला जो वाचन किया था वो श्री रामचंद्र जी और पूरे दरबार के समक्ष लव कुश ने प्रथम बार उसका वाचन किया था। इस प्रकार से रामायण वहाँ से शुरू हुई।
ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ये माता सीता के रसोई घर है। यहीं पर वो भोजन इत्यादि बनाती थी, जो ऋषि वाल्मीकि जी के लिए और अपने दोनों पुत्र लव और कुश के लिए, स्वयं के लिए यहाँ पर यहीं पर इस रसोई में वो भोजन बनता था। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में।